अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद लाजवाब बहुत ही मज़े की रेसिपी। खीर तो आपने पहले भी कई बार बनाई होगी, लेकिन आज जो खीर की रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि इसमें हम चावल को पीसेंगे नहीं, हम ऐसे ही डायरेक्ट बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी जैसी ये खीर हमारी बनके तैयार होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर 10 किलो खीर बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। आपने फुल क्रीम वाला दूध लेना है, कोई सा भी किसी भी ब्रांड का आप दूध ले सकते हैं। 1 किलो फुल क्रीम मिल्क का आपने लेना है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर के साथ आज हम ये खीर बना के तैयार करेंगे। इसमें 10 लीटर पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 10 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर के साथ खीर बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप भी ख़ुद कहेंगे कि वाह, बड़ी ही लाजवाब ये खीर बनके तैयार हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर पहला स्टेप हमारा यही है कि दूध में सबसे पहले हमने पानी डालना है मिल्क पाउडर में। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध में कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने दूध में एक उबाल आने तक अच्छी तरह से पहले दूध को पका लेना है। तो यहाँ पर दूध को पकते हुए देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। दूध में उबाल आ चुका था, ये देखें। आप देख सकते हैं ऊपर इस तरह से इसमें मलाई भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने फुल क्रीम वाला दूध लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावल आप देख सकते हैं मैंने कोई पीस कर नहीं लिए, साबुत चावल ही थे ये। चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। पानी में भीगे हुए चावल इसमें हमने ऐसे ही डाल दिए हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। 2 से ढाई घंटे तक आपने लाजमी इस खीर को पकाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे पकने देंगे। जितनी देर तक हम इसे पकाएंगे तो दूध भी पक पक के गुलाबी हो जाता है और जो खीर का कलर है वो बड़ा ही खूबसूरत आता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 से ढाई घंटे इसे पकाया है और आप देख सकते हैं बीच बीच में भी मैंने इसमें चम्मच चलाती गई हूँ। आप देख सकते हैं इसमें चावल अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं खुद ही। अगर आपको लगे कि चावल इसमें साबुत नज़र आ गए हैं तो फिर आप दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है उससे आप चावल को मैश कर सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने यहाँ पर काली किशमिश ली है, इसके साथ खूब सारा मैंने कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल लिया है। आपने पिसा हुआ नारियल नहीं लेना है, कद्दूकश किया हुआ लेना है। ये बाज़ार से भी मिल जाता है या आप ख़ुद भी ग्रेटर की मदद से सूखा नारियल लेके आप इसमें ग्रेट करके डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो बस अब इसे हमने मज़ीद और अच्छी तरह से पका लेना है 20 से 25 मिनट तक। तो अब इसमें मिठास के लिए मैं यहाँ पर इसमें कंडेंस मिल्क डाल गई हूँ। मिठास के लिए कंडेंस मिल्क हम इसमें डालेंगे। मैंने 2 लीटर के 2 डब्बे लिए थे कंडेंस मिल्क के, ये इसमें शामिल कर दिए। अगर इसके बाद भी लगेगा कि इसमें मिठास कम है तो हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि इसमें मिठास कम है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड की थी, मीठा मुझे थोड़ा कम लग रहा था। 2 लीटर मैंने इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया है। 10 किलो खीर की ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खीर है ये, तो इसलिए इसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन सी इसकी लुक आ गई है। ये देखें, खीर जब ठंडी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अभी ये थोड़ी सी आपको रनी फॉर्म में नज़र आ गई है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो जाती है। अब 1 किलो इसमें हमने खोया शामिल कर देना है। खोया मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे पकाऊंगी इतनी देर तक जब तक कि खोया इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करते रहना है। खोया डालने से बहुत ही मज़ेदार खीर हमारी बनके तैयार होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत ज़बरदस्त सी ये खीर हमारी पक के तैयार हो गई है और जायका इस खीर का बड़ा ही लाजवाब था। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको कम क्वांटिटी वाली रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। अगर आपके घर पे कोई नियाज़ है
तो आप या दावत है तो उसके लिए आप इस तरह से ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी खीर पका सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ खुशबू के लिए हम डालेंगे केवड़ा वाटर। यहाँ केवड़ा वाटर मैं ले गई हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही इसमें जाएगा। आधा कप के बराबर मैंने केवड़ा वाटर इसमें ऐड किया है। अगर आप केवड़ा एसेंस ले गए हैं तो एसेंस की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो इसीलिए आपने उसके चंद ड्रॉप्स ही डालने हैं। तो यहाँ केवड़ा वाटर हमने इसमें आज ऐड किया है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी आपने देखा खोया इसमें नज़र आ रहा है, पूरा अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। तो बस हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसमें खोया अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसमें इलायची का पाउडर नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं हरी इलायची का पाउडर इसमें अब ऐड करूँगी। आप यहाँ पर 30 से 35 हरी इलायची पीस कर उनका पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी इलायची के पाउडर के 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आप किस कंट्री से या किस सिटी से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन सी हमारी ये खीर पक के तैयार हो गई है। लास्ट में हम इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते कटे हुए ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हों वही आप ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले इसमें ऐड किए थे, लास्ट में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते देखिए ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा हमारी ये खीर बन के तैयार हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर खीर देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। अब आप इसे थाल में सर्व कर सकते हैं या मिट्टी के कूंडों में सर्व करें, जैसे दिल चाहे आप मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।